जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी फरवरी 2025 के लिए ट्रिपल सी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी फरवरी 2025 एग्जामिनेशन के लिए हम करा रहे हैं ट्रिपल सी का कंप्लीट महाकुंभ बैच, जहां पर 500 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट हम कराएंगे, जो क्लासेस हर शाम 8 बजे होती हैं। तो आप सभी लोग इस बैच को जरूर फॉलो कीजिएगा। आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर एग्जाम से पहले हम क्या पढ़ें जिसके माध्यम से हम एक ही बार में ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कराई है ट्रिपल सी की कंप्लीट महा मैराथन क्लास। जी हाँ दोस्तों, 1100 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण क्लास है, उसे आप देखना मत भूलिएगा। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को फटाफट देख लीजिए। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी मैंने महामैराथन क्लास कराई है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, बेहतर तैयारी करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी बेस्ट ई बुक की लिंक है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर abhaexcel.com को विजिट कर लीजिए, जहां पर ई बुक का सेक्शन मिलेगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमें जरूर फॉलो करिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, आरटीजीएस यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 20, 22 या 16? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है, यूटीआर का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यूटीआर का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 22, क्योंकि आरटीजीएस यूटीआर में 22 संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट, क्या डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है? बताइए ट्रू या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, जो भी आपको फ्रंट पे दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप की थीम को आप बदल सकते हैं, आप अपना भी इमेज वहां वॉलपेपर के रूप में लगा सकते हैं और पूरी थीम को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, कैल्क में एक कॉलम का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, आल्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका एक सेल है, आप सभी जानते हैं ना, जहां पर भी आपने कर्सर रखा और एक डार्क बॉर्डर यहां पर आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है? सेल है। ये आपके कॉलम्स हैं और ये आपकी रो हैं। अब यहां पर कहा गया है कि एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो देखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस आप करेंगे तो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया। इस कॉलम को करना है सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस स्पेस, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से यह पूछता है कि रो को सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, और पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस का उपयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी वर्कशीट को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस स्पेस, क्योंकि यहां पर कॉलम को सिलेक्ट करने की बात कही गई है, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माइनर क्या है?
लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति होता है। एक एल्गोरिथम जो एक श्रृंखला के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है। एक कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करता है, या फिर ब्लॉकचेन का एक प्रकार है। बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मान्य और संशोधित करने का काम करता है, मीन्स जो वैलिडेट करता है और प्रोसेसिंग करता है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस की। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, एबीएस एक टेक्स्ट फंक्शन है। बताइए क्या एबीएस आपका एक टेक्स्ट फंक्शन है? फॉल्स या फिर ट्रू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एबीएस फंक्शन का क्या उपयोग है, या आपने एक्सेल में कभी यूज किया है तो आपको पता होगा कि एबीएस का काम क्या होता है। तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। एबीएस क्या करता है? यह नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट करता है। जैसे कि -96 है, अगर इसको पॉजिटिव में करना है तो वहां पर आप इक्वल एबीएस -96 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है? आपका एक न्यूमेरिक फंक्शन है, ना कि टेक्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट, बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल, प्राइस स्कैनर, लाइन स्कैनर, या फिर ए और बी दोनों? बताइए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर 1940 में डेवलप किया गया, आप सभी जानते हैं। इसे हम पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, और लाइन स्कैनर नहीं प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रिंटर को निम्न में से किस विकल्प के माध्यम से जोड़ा जाता है? इंसर्ट अ प्रिंटर, प्रिंटर एंड स्कैनर, डिवाइस एंड प्रिंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विंडोज 10 में अगर हम प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं तो बताइए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन के माध्यम से हम प्रिंटर को ऐड भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि रिमूव करना है, उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो रिमूव करने के लिए भी डिवाइस एंड प्रिंटर का ही उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, फेसबुक में अधिकतम फ्रेंड को जोड़ सकते हैं, मीन्स फेसबुक में अधिकतम कितने लोगों को अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं? 4000, 5000, 6000 या फिर 1000? आप में से अधिकतर लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं और जानते भी होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में आपको मिल जाता है। 5000 लोगों को अपने मित्र मंडली में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपके फॉलोअर्स वहां पर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर जो बुनियादी कार्य के लिए कंप्यूटर के समर्थन में रहता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने में भी मदद करता है, मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर से जो हार्डवेयर कनेक्ट्स हैं उनको चलाने में भी मदद करता है? प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट, या फिर रजिस्टर्स? प्रिंटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कैसा आउटपुट देता है? तो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट देता है? तो प्रिंटर देता है। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ठीक है ना, तो प्रिंटर हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी आउटपुट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा आपको मिल गया वैसा ही कर सकते हैं, जबकि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को आप चेंज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कंट्रोल यूनिट मींस सीयू, ये क्या है? सीपीयू का आपका एक भाग होता है। रजिस्टर क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी होती है, छोटी होती है, एक्सेस करने में समय भी इसको कम लगता है। तो याद रखिएगा रजिस्टर के बारे में भी। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड,
ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों को चलाने में समर्थन करता है, हार्डवेयर को देखता है कि कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, कौन से नहीं जुड़े हुए हैं, या कौन सही से कार्य कर रहे हैं, कौन सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। मीन्स चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग का काम हो, हर एक चीज को ट्रैक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स्ड। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो टूल बार आपको फ्लोटिंग और फिक्स्ड के नाम से मिल जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, पायलट प्रोजेक्ट योजना 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई। बताइए क्या पायलट प्रोजेक्ट योजना को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, इसको 11 अप्रैल 2016 को ही लॉन्च किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट के अलग अलग भाग करके उसे इंप्रेस ऑब्जेक्ट बनाने को क्या कहते हैं? एम्बेडिंग, रीग्रुपिंग, अनग्रुपिंग या फिर ग्रुपिंग? क्लिप आर्ट का आप सभी लोग उपयोग करते हैं। क्लिप आर्ट में क्या है कि आपको बहुत सारे फिगर्स मिल जाते हैं जो कंप्यूटराइज्ड फिगर्स होते हैं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स से संबंधित चाहिए वो भी आप ले सकते हो, आपको कंप्यूटर के फिगर्स चाहिए वो भी वहां पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कोई भी क्लिप आर्ट ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उसको आप इंप्रेस के ऑब्जेक्ट में बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसे आपको अनग्रुप करना पड़ता है। क्या? अनग्रुप। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनग्रुपिंग। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आपको स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है? बताइए ऐसा कौन सा टूल है जो एक स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना ही स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की अनुमति देता है? लाइन टूल्स, ऑटो शेप्स टूल्स, टेक्स्ट बॉक्स टूल या फिल कलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्स्ट बॉक्स टूल। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं, स्लाइड में टेक्स्ट को आसानी से ऐड कर सकते हो। यहां पर प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन कहां मिलता है? तो इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मिल जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में से बनता है कि टेक्स्ट बॉक्स को कहां रख सकते हैं? तो जहां पर आप चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो, और इसके माध्यम से जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो भी आप आसानी से यहां पर ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने अब एक्सेल कंप्यूटर कर दिया है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, सेल की चौड़ाई को रूलर के द्वारा बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सेल की चौड़ाई को, तो बिल्कुल सही बात है, सेल की चौड़ाई को रूलर के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर कोई भी टेबल हमने इंसर्ट कर रखी है, अब इसकी चौड़ाई को बढ़ाना है, तो यहां पर देखिए यह आपका रूलर है और रूलर के माध्यम से इसको कम और ज्यादा भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां देखिए ये है, इसको यहां से हमने कर दिया, कम हो गया। जूम करके दिखाते हैं आपको। यहां पर देखिए रूलर है आपका, अब इसको आपको बढ़ाना है तो आप यहां पर ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर देखिए बढ़ भी गया, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या एक स्लाइड में दो ट्रांजिशन लगा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गलत है, एक स्लाइड में एक ही ट्रांजिशन काम करेगा। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करने का कार्य करता है? बताइए निम्न में से कौन सा सर्वर हाई वैल्यू नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करता है? एफटीपी सर्वर, एनएनटीपी सर्वर, डीएसएम सर्वर या उपरोक्त सभी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, एनएनटीपी सर्वर। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट की के साथ पीडीएफ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स राइटर में जो डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, क्या उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर एक पैराग्राफ चाहिए, dd लिख के F3 प्रेस कर दिया,
एक पैरा आ गया। अब देखिए शिफ्ट प्लस F9 यहां पर हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या कोई भी वर्क हुआ? नहीं हुआ। मीन्स शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करने पर कोई भी पीडीएफ कन्वर्जन नहीं होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ कन्वर्जन का ऑप्शन कहां मिलता है? तो यहां पर आप फाइल पे जाते हो, यहां पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर, बताइए FSF का फुल फॉर्म क्या है? फ्री सिस्टम फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड या फंड सिस्टम फाउंडेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है ना, एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है, उसे FSF कहते हैं। अब नेक्स्ट, फोल्डर एवं फाइल के प्रबंधन के लिए किस विंडोज प्रोग्राम का उपयोग करते हैं? एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फाइल फोल्डर के प्रबंधन के लिए विंडोज प्रोग्राम में हम उपयोग करते हैं एक्सप्लोरर का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस 4.0 में कितनी भाषाएं हैं या लिब्रे ऑफिस 4.0 कितनी भाषाओं को समर्थित करता है? 75, 70, 80 या फिर 40? सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बताइए हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड इन लिब्रे ऑफिस 4.0? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। 40 भाषाओं का समर्थन लिब्रे ऑफिस कैल्क 4.0 आपका करता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? PIM/M, ICL 2950, IBM 1401 या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PIM/M। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है ना, फिगर में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं PIM कैसा था, ICL और IBM के बारे में। अब नेक्स्ट, किस कमांड का उपयोग फोल्डर अनुमति बदलने के लिए लाइनेक्स में किया जाता है? chmod, is, I, top या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी ऐसी कमांड है जिसका उपयोग फोल्डर अनुमति बदलने के लिए लाइनेक्स में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, chmod कमांड का उपयोग इस कार्य के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया गया? रेलवे, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप आपका पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन सी इज राइट। पोस्ट ऑफिस की जो सुविधाएं हैं उसको ग्राहकों को पहुंचाने के लिए, अपने कंज्यूमर्स को देने के लिए, या जो पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता हैं जो पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं उन सभी के लिए लॉन्च किया गया आपका पोस्ट इन्फो। अब नेक्स्ट, FTP कनेक्शन नियंत्रक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मीन्स FTP कनेक्शन नियंत्रण के लिए किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? 20 नंबर पोर्ट का, 21 पोर्ट का, 25 पोर्ट का या 56 पोर्ट का? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए किस पोर्ट पर कार्य करता है आपका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 21 पोर्ट पर यह आपका कार्य करता है। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल राउंड 12896.456, -3 का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बताइए कैसे आप सॉल्व करेंगे फटाफट। इसका आंसर कितना आएगा? 12,000, 13,000, 13,000.456 या फिर एरर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। यहां पर देखिए फार्मूले को हम पेस्ट कर लेते हैं।
अब यहां पर सॉल्व करते हैं। इक्वल राउंड 12896.456 -3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं तो राइट आंसर कितना आ गया 13,000। कैसे हुआ? मैंने आपको समझाया था कि हमेशा इसे हम जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसे जीरो में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर -3 था तो 3 अंक पहले दशमलव चला जाएगा। मीन्स यहां पर देखिए डेसिमल यहां पर है, 3 अंक आगे और खिसक जाएगा। मीन्स यहां पर 6 फिर 9 और 8 मीन्स ये कितना बन जाएगा 12.896456 आपका ये हो जाएगा। और मैंने बताया है आपको कि जब जीरो रहेगा तो दशमलव के बाद पहली संख्या को हम देखते हैं। अब दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है? 8 है। 8 5 से बड़ी है तो राउंड होके क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा। मीन्स यहां पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब जो फार्मूला था क्वेश्चन था वो -3 में था तो फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे। जीरो को -3 में तो यहां पर -3 थे तो 3 जीरो यहां पर ऐड कर देंगे। -4 होता तो उसी के अकॉर्डिंग 4 जीरो 5 जीरो ऐसे आप ऐड करते हुए चले जाते। तो इस प्रकार से यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 13,000। ठीक है ना। टेबल डिजाइन के अनुभाग पाए जाते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि टेबल डिजाइन के सेक्शंस कहां पर पाए जाते हैं? प्रोबेबिलिटी में, टास्क पेन में, लेआउट पेन में या एक्शन पेन में? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क पेन में टेबल डिजाइन के सेक्शंस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? काफी फेमस सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कई बार मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। ऑप्शन से हैं पॉइंटर, कनेक्टर, डीमोड या फिर मॉडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉडम। मॉडम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है उसी को मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मॉडम से संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह काफी पूछा जाता है कि टेलीफोन लाइनों पर यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यात्रा करने का मतलब ये नहीं कि घूमने जाएंगे, मतलब कि टेलीफोन लाइनों पर किस नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग होता है? तो मॉडम का उपयोग होता है। मॉडम एक आईओ डिवाइस है। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, मींस यह इनपुट लेती भी है और आउटपुट देने का कार्य भी करती है। इसीलिए मॉडम को मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है, मींस मॉडम का अन्य नाम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट विजार्ड लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध पाई चार्ट का एक प्रकार नहीं है? एक्सप्लोडेड पाई चार्ट, सेपरल पाई चार्ट, नॉन या फिर नॉर्मल? बताइए कौन सा चार्ट विजार्ड लिब्रे ऑफिस में उपलब्ध पाई चार्ट का एक प्रकार नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क आप सभी का ओपन है। चार्ट के लिए इंसर्ट में जाते हैं, यहां पर चार्ट का ऑप्शन दिया गया है। चार्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो चार्ट विजार्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहां पर पाई चार्ट को आप देखें तो पाई चार्ट में यहां पर देखिए नॉर्मल आपको मिल रहा है, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट भी आपको यहां पर मिल रहा है, जूम करके दिखाते हैं। ऐसे ही डॉन भी यहां पर दिखाई दे रहा है और एक्सप्लोडेड डॉन चार्ट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सेफिरल पाई चार्ट यहां पर नहीं है। 4 प्रकार के हैं, नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल है, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट है, डॉन चार्ट है ना। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा। क्या इसे 3D लुक दे सकते हैं? या क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसे हम 3D लुक भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर सेफिरल पाई चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक बार किया गया नामांकन, मीन्स जो नामांकन एक बार किया जा चुका है, क्या उसे रद्द नहीं कर सकते? बदला जा सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं या रद्द किया जा सकता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो नामांकन हमने एक बार कर दिया है उसे हम रद्द भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट,
निम्न में से किसकी सीमा यह है कि उसे हम केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरित नहीं कर सकते। मीन्स सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम करेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। टेप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट, सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी है, डिफरेंट है, शेयर्ड है, टू कीज आर यूज्ड, नेवर शेयर्ड। मीन्स दोनों अलग अलग हैं, शेयर्ड कीज हैं, दो की का उपयोग करते हैं या फिर उनको कभी भी शेयर नहीं किया जाता। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सममित कुंजी क्रिप्टोग्राफी में प्रेषक और रिसीवर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुंजी शेयर्ड कुंजी का एक प्रकार है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ठीक है ना, यहां पर शेयर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट, RSA का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSA? रिवेस्ट समीर एडलमैन, राइवेस्ट सॉ एडलमैन, रेवेस्ट समी एडी या फिर इनमें से कोई नहीं। RSA क्या है? यह कंप्यूटर के ही साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो आविष्कार किया था उसका नाम इन तीनों के नामकरण पर ही रख दिया गया था। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राइवेस्ट, समीर और एडलमैन। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में ऐसे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं लेकिन वह नहीं होते। मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं वह विश्वसनीय तो काफी हैं लेकिन वह क्या नहीं होते? अचूक नहीं है, अल्प मूल्य नहीं है, तीव्र नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर हैं आपके तेज तो है ही हैं भाई, शक्तिशाली भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अचूक भी हैं, लेकिन अल्प मूल्य नहीं है, उसके लिए हमें अच्छा खासा मूल्य पे करना पड़ता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर या फिर क्रैकर्स। बताइए कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरेंस। किसी को इग्नोर करना ये कोई बाहरी खतरा थोड़ी ना है। ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर और क्रैकर ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर के लिए एक खतरे हैं, एक मालवेयर प्रोग्राम होते हैं। अब नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय उपकरण क्या है? पीडीसी, राउटर, स्विच और हब या फिर एसटीपी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन में आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर या मुख्य कंप्यूटर होता है, तो स्टार टोपोलॉजी में होता है और यहां पर एक सेंट्रल टूल के रूप में स्विच और हब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड पहली वर्ष कब डिजाइन किया गया? मीन्स सबसे पहले क्यूआर कोड का उपयोग किस वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में उसे डिजाइन किया गया? 1992, 1994, 1996 या 1998। क्यूआर का मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1994 में जापान की टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। तो सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मैक पते का आकार क्या होता है? 12 डिजिट का, 6 बाइट का, 48 बिट्स का या फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए मैक एड्रेस, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है। मीन्स जब डेवलप होता है तभी यह उसमें इनबिल्ट हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। CCC में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48 बिट्स। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 22वां राष्ट्रीय
ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया था? नन, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय? बताइए 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो कब आयोजित हुआ? तो 2019 में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 2019 में आयोजित हुआ था। और कहां पर आयोजित हुआ? तो यह मेघालय में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, मैसेज हेडर मीन्स संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का काम करता है? RFC 4865, RFC 4865, यहां पर ये दोनों सेम हो गया है, दोनों में थोड़ी सी चेंजिंग हम कर देते हैं। यहां पर मान लीजिए 6 कर देते हैं। फिर RPC 3864 या RFC 3865, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, RFC 3865। ये मैसेज हेडर की पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मान PS कमांड के लिए स्टेट कॉलम के लिए सही नहीं है? स्टेटस S मीन्स स्लीपिंग, स्टेटस J मीन्स चॉम्बिंग, स्टेटस R मीन रनिंग या स्टेटस E मीन्स एग्जिट? कई बार ये क्वेश्चन हमने आपके साथ कंफर्मेशन किया है, कई बार डिस्कस किया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फार्मूला इक्वल सम 10, 20, 30 में प्रयुक्त फंक्शन है। मीन्स जो फार्मूला लगा हुआ है इक्वल सम 10, 20, 30, इसमें कौन सा फंक्शन उपयोग किया गया है? लॉजिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है या न्यूमेरिकल फंक्शन है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अब आपको पता होना चाहिए कि सम फार्मूला क्या कार्य करता है। सम फार्मूले का काम होता है जोड़ना, मीन्स जोड़ने के लिए सम फार्मूले का काम करते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 30 + 20 50 + 10 60। मीन्स यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, क्योंकि यहां पर सिर्फ जोड़ना है, कोई तर्क तो है नहीं कि 5 बड़ी है या फिर 10 बड़ी है या फिर इस संख्या को जोड़िए, 5 से बड़ी जोड़िए, 10 से बड़ी जोड़िए, कोई लॉजिक यहां पर नहीं है। तो यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर कुंजी संयोजन का उपयोग करके खोला जा सकता है। मीन्स विंडो 10 के अंतर्गत अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? विंडो +E, विंडो +F, विंडो +D या विंडो +I? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडोज +E का उपयोग हम विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एरर 404 क्या है? बताइए व्हाट इज द एरर 404? पेज नॉट फाउंड, कनेक्शन एरर, सर्वर नॉट फाउंड या फिर A और C दोनों? तो एरर 404 कब आती है? जब कोई भी पेज या तो नहीं मिलता है तब आता है, या हमारा जो कनेक्शन है एरर होता है तब आता है, या सर्वर नॉट फाउंड तब आता है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जब पेज कोई नहीं मिलता है या सर्वर नहीं प्राप्त होता है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड C दोनों, तब आपका एरर 404 रहता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोबोट से संबंधित है? मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल, A और B दोनों या नन ऑफ दिस? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। तो रोबोट से मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर भी संबंधित है और प्रोग्रामेबल भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, मैक एड्रेस या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो फिजिकल एड्रेस को हम जानते हैं मैक एड्रेस के नाम से, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, मेघदूत का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेघदूत क्या है? भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवा है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड सेवा है, या भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कॉल सेंटर सेवाएं हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसे आप देखते हैं, जिसे पूरे विश्व में क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है, लास्ट चैप्टर में आपका टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर क्लाउड का क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट के द्वारा जो सर्विसेज प्रेजेंट टाइम पर आप प्राप्त कर पा रहे हैं, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आती हैं। वैसे ही हमारे देश में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसे ही मेघदूत का नाम दिया गया है। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड सेवा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की, रूलर का काम क्या होता है? तो यह विंडो की मार्जिन को, विंडो की साइज को फिट करने का काम करता है। रूलर का ऑप्शन कहां पर मिलेगा? तो यहां पर आप जाते हैं व्यू में, तो यहां पर देखिए आपको स्टेटस बार और उसके बाद रूलर का ऑप्शन दिया गया है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से यह पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने रूलर आपको मिलते हैं? तो दो प्रकार के रूलर मिलते हैं, एक वर्टिकल रूलर और दूसरा हॉरिजेंटल रूलर। शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। ठीक है ना, कहां पर है रूलर? तो देखिए ये रूलर है जो यहां पर मार्जिन को सेट कर देगा। अगर रूलर यहां से कर देंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो यहां से होगा। अगर इसको हम और यहां पर इंक्रीज कर देते हैं तो देखिए हमारा जो कैरेक्टर है वो यहां से हो गया। मीन्स अपने अकॉर्डिंग आप पेज की मार्जिन को रूलर की हेल्प से सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन मेनू में 31 है, 28 है, 30 है, या 29 है? बताइए इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कैल्क स्प्रेडशीट ओपन है, यह आपका फॉन्ट साइज है। जूम कर लेते हैं, यहां पर आप देखें तो यहां पर मिनिमम कितना है? 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32। ठीक है ना, ये यहां पर ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज दी गई है। ऑप्शन में देखें तो 31, तो क्या यहां पर 31 कहीं पर है? नहीं है। अगर देखें 28 तो 28 है, यहां पर देखें 29 तो 29 नहीं है। मतलब यहां पर आप देखें तो यहां पर 28 है, 30 यहां पर नहीं है, 29 भी यहां पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 28। अब नेक्स्ट, 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले आपको क्या विचार किया जाना चाहिए? मीन्स अगर आप 3 डायमेंशनल कोई भी फिगर डेवलप कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो इसे आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले क्वालिटी को, फंक्शनैलिटी को, क्वांटिटी को, या फिर साइज को। तो देखिए कोई भी चीज हम बनाते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका साइज क्या होगा, कैसे हमें बनाना है ना, इसका विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, इसकी डायरेक्शंस कैसे होंगी। तो साइज सबसे पहले हम देखते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। अब नेक्स्ट, SNMP स्टैंड फॉर? बताइए SNMP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मेलिंग प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? तो SNMP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों,
कल के क्लास में हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा शाम 8 बजे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका सुझाव क्या है, और चैनल से जुड़ने के लिए जो सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।